बच्चों को डराना कोई मुझसे सीखे। तो हमारी सिटी में अपरिचित की थीम का पंडाल बना है। और अगर आप अपरिचित को भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं कि वो पागल आदमी है जिसने बचपन में हमारे फाड़ के रखी थी। और जो बचपन में हमें इतना डरा सकता है वो बच्चों का क्या ही हाल करेगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इनको ये नहीं पता है कि ये जिनके ऊपर इतना भरोसा करके जा रहे हैं वो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। क्योंकि अंदर जाने से पहले इनको समझ आ गया था कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला, और इनको अंदर ले जाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब यहाँ सबसे पहले तो इंसान के द्वारा किए जाने वाले पाप दिखाए गए, जिसके बाद दिखाई गई उसकी मौत, और फिर दिखाए गए यमदूत जो कि आत्मा को नर्क लेकर जा रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से। और नर्क के अंदर जाने के बाद वो हुआ जिसके लिए मैं इन्हें लेके आई थी, मतलब की मौत का नंगा नाच। तो मन भर के इनको रुलाने के बाद मैं इनको वहाँ ले आई जहाँ अब मेरा जाना थोड़ा मुश्किल हो गया, मतलब की स्वर्ग लोक। जिसके बाद फाइनली हमें दर्शन हुए माता के। भाई बच्चों को डराने में इतना मजा आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो कल जब मैं बंदरों से भरे पंडाल आई थी तो यहाँ बच्चों को डरते देख मैंने सोचा क्यों ना यहाँ अपने घर के बच्चों को भी लाया जाए। आज मैं तुम लोग को लेके गणेश घूमने जाऊंगी। लेकिन इनको क्या पता था कि जिसके ऊपर ये इतना भरोसा करके जा रहे वो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। और जैसे जैसे मैं इनको पंडाल के पास ले जा रही थी वैसे वैसे इनको समझ आ गया कि आज इनका बैंड बजने वाला है। इसीलिए यहाँ आते ही मैं रूही को इतना ज्यादा डरा देती हूँ कि वो बेचारी मेरे ही गले पड़ के रोने लग जाती है। लेकिन एक बच्चे से मेरा मन नहीं भरता, इसलिए मैं दूसरे को रुलाना स्टार्ट कर देती हूँ। और जब तक हम लाइन में खड़े थे एक बंदर बिल्कुल मेरे करीब आ जाता है, बट इस हरकत से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद बारी आ गई बच्चों की बैंड बजाने की। और अंदर जाने के बाद वो हुआ जिनके लिए मैं इनको यहाँ लेकर आई थी, मतलब की मौत का नंगा नाच। फिर बच्चों को मन में रुला के मैं पापा के दर्शन करने आ जाती हूँ। जिसके बाद मैं झूला झूलने आ जाती हूँ, लेकिन इस झूले पर तो मेरा ही रोना जुट जाता है। तो कल पापा घर में आम लाए थे जिसे बच्चों ने पूरा खा लिया, और मेरे लिए एक आम नहीं बचाया। आम तो मुझे भी नहीं मिला। सारे आम इन आतंकवादियों ने खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगी? खुद ही खाओ। मेरा फेवरेट आम जिसे सबने खा लिया और मेरे लिए एक टुकड़ा नहीं बचाया। मैं इन सबको कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन एक मिनट, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसको देखते ही बच्चे शॉक हो जाएंगे। A few moments later. बच्चों ये देखो, ये हवा में कैसे उड़ रहा है? ठीक है, अगर इन बच्चों के साथ साथ आप भी जानना चाहते हो कि ये कैसे हुआ तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। मैं इन बच्चों का क्या करूं? तो मेरे इतना पढ़ाने के बाद भी आज इन दोनों के नंबर बहुत ज्यादा कम आए हैं, इसीलिए आज मैं इनको पूरे 2 घंटे तक मुर्गा बना के रखूंगी। बच्चों हाँ, जल्दी जल्दी तुम दोनों मुर्गा बन जाओ। लेकिन हम लोग मुर्गा नहीं बन सकते ना। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हम लोग मुर्गी हैं। इनकी तो अब बोलो। कुकड़ू। 5 minutes later. शायद मैंने बच्चों को जरूरत से ज्यादा डांट दिया। एक काम करती हूँ, बच्चों को मोमोज खिलाने लेके जाती हूँ जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तुम लोग डर के फिर से मुर्गी बन जाना। मैं तो दीदी से डरती ही नहीं हूँ। मैं भी नहीं डरती हूँ। मैं तो और नहीं डरती हूँ। क्या बोले तुम तीनों? आज तक मेरे लाइफ में ये रिकॉर्ड है कि जब जब ये बच्चे मुझे परेशान नहीं करते हैं तब तब मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ है। और आज इनको इतना शान दे कि मुझे इन पर पूरा शक हो रहा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लो बच्चों खाओ। आप खा लो, हमारा मन नहीं है। हे प्रभु। लेकिन इन्होंने आज मुझे दिन भर परेशान नहीं किया, तो मैं समझ गई कि शायद मैं गलत थी, इसलिए इनको इग्नोर करके मैं एडिटिंग करने लग जाती हूँ। लेकिन तभी मुझे इनकी थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देती है। घर में किसी को मत बताना, मैं स्कूल में टिफिन भूल गई। अच्छा बेटा, इसलिए तुम लोग आज इतना शांत हो। प्लीज मत बताना, मम्मी मारेगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ चलेगा, हाँ चलेगा। जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। जो हुकुम मेरा आका, तू ये लो। अरे वाह, अब भाग के जाओ, मेरे कुछ खाने का लेके आओ। और जब तक ये मेरे लिए खाना ला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी कमेंट करो कि मैं इनसे क्या क्या काम करवा सकती हूँ। उठो! नहीं, उठो! दादी! अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। बुला लो, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। कौन है तू? क्या बोली? भारी मिस्टेक हो गया सर। मम्मी आप कब आए? चलो बच्चों।
आज मैं इन दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। 5 minutes later. चलो बच्चों, तुमको आइसक्रीम खिलाती हूँ। चॉकलेट न्यू टिफिन लेने जाना है क्योंकि ये फिर से स्कूल में टिफिन छोड़ के आ गए हैं। लेकिन इस बार टिफिन देने से पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये स्कूल में टिफिन छोड़ना ही भूल जाए। बट मैं ऐसा क्या करूँ? इस टॉवेल को बाहर सुखा, जब देखो बेड में छोड़ देती है। अगर अगली बार ये बेड में मिला ना तो तुझे सीधा बाथरूम में बंद कर दूंगी। अरे वाह, अब आएगा असली मजा। 5 minutes later. बच्चा, स्कूल में जो टिफिन घुमा था वो मिला? वो कभी नहीं मिलने वाला। अब मैं तुम दोनों को बाथरूम में बंद करूंगी जिससे तुम लोग टिफिन कभी नहीं भूलोगे। नहीं। तो आज काफी दिनों के बाद Cheen tabak dum dum. तो आज काफी दिनों के बाद Cheen tabak dum dum. Cheen tabak dum dum. Cheen tabak dum dum. डम 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 डम। अब कुछ देर दोनों शांत रहेंगे, बट फिलहाल तो मुझे अभी अपने शॉप जाना है क्योंकि आज भी मेरे यहाँ की लड़की छुट्टी में है। इसलिए फटाफट से यहाँ की सफाई करके और न्यू मेडिसिन को उनके रैक पे सजा के मैं अपना पूरा दिन यहीं बिता देती हूँ। परंतु शाम होते होते मैं बच्चों के लिए पेस्ट्री पैक करवा के घर ले आती हूँ। बच्चों, Cheen tabak dum dum. Cheen tabak dum dum. लगता है इनको अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आया है और अब अच्छे से इनको समझाना होगा। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया। ये कैसे घर में पैदा कर दिया भगवान, जो मुझे बेटी नहीं काम करने वाली बाई समझ के रखे हैं। इनको जब मन करता है सारी दुनिया का काम मेरे कंधों पे थोप के चले जाते हैं। आज मुझे मिला दोगे क्या? क्यों नहीं, यही है तो धो भी देती हूँ। यहाँ कर दूँ। Run. देख रही हो दोस्तों, अब तो घर में बच्चे भी मेरा मजाक उड़ा के निकल जाते हैं। लेकिन बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब जो जो काम मुझे सौंपा जाएगा वो सारा काम मैं इन दोनों आतंकवादियों से करवाऊंगी। 20 minutes later. क्या कर रहे हो? यस, बच्चे आ गए हैं, अब आएगा असली मजा। कुछ नहीं। आपके हाथ में क्या हुआ? चोट लग गई, फिर भी मुझे इतने सारे कपड़े सजाने हैं। हम सजा दे। तुमको आता है? हाँ। अब जब तक ये बच्चे काम कर रहे मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। 2 hours later.